नमस्कार दोस्तों, मैं हिरेंद्र सिंह आज आपके बीच में लेके आया हूँ। मैं 12th क्लास का एक चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। तो अपन बात करते हैं विद्युत रसायन क्या होता है। विद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। अपने कह सकते हैं विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी दोनों के मध्य अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही विद्युत रसायन कहलाती है। इन अंतर परिवर्तनों का अध्ययन अपन जिस पात्र में करते हैं उस पात्र को सेल कहते हैं। यानी सेल किसे कहेंगे? सेल वह युक्ति होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही सेल कहलाता है। अब अपन बात करते हैं सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। नंबर 1 है विद्युत अपघटनी सेल, नंबर 2 है विद्युत रासायनिक सेल। अपन सबसे पहले आते हैं विद्युत अपघटनी सेल पे। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, इसका मतलब विद्युत का अपघटन होगा, अर्थात इन सेलों में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इन्हीं सेलों का एक दूसरा नाम है जिन्हें क्या कहते हैं? अपन वोल्टामीटर भी कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है। विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र होता है, उस पात्र में दो विद्युत धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। अब अपन बात करते हैं किसी भी सेल, कोई भी सेल हो, सेल की रासायनिक क्रिया के दौरान एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे अपचयन होगा। अब हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रोडों, ये तो मान लीजिए अपने पास में कोई भी एक विद्युत अपघटनी विलयन हो तो अपन ये कह सकते हैं कि एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया। अगर अपने पास में जलीय विलयन लेंगे तो जलीय विलयन में आयनों की संख्या 2 धनायन हो जाते हैं, 2 ऋणायन हो जाते हैं। तो जब आयन धनायन और ऋणायन एक संख्या में एक से अधिक होते हैं तो तब उनमें से सभी धनायनों का ना तो इलेक्ट्रोड पे आकर्षण होता है, ना तो कैथोड पे आकर्षण होता है और ना ही एनोड पे आकर्षण होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों पे आकर्षित आयन युग्मों में से किसी एक आयन को इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया दर्शाने का अवसर मिलता है, सभी इलेक्ट्रोडों को नहीं मिलता है। अगर एक आयन को इलेक्ट्रोड पे अभिक्रिया मिलेगी, अपने पास में दो आयन हो जाएं, जैसे 2 धनायन हो 2 ऋणायन हो, तो उनमें से एक धनायन को कैथोड पे अभिक्रिया दर्शाने का अवसर मिलेगा, एक ऋणायन को एनोड पे अभिक्रिया दर्शाने का अवसर मिलेगा, दोनों को एक साथ नहीं मिलेगा। तो अगर अपने पास में आयनों की संख्या एक से अधिक हो तब उन आयनों की जो प्राथमिकता का क्रम है, मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्राथमिकता क्रम के अनुसार जो अपन दैनिक जीवन में बहुत बार काम में लेते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एनोड की। तो एनोड पे प्राथमिकता क्रम क्या रहेगा? एनोड पे सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा रहेगा? I- रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रबल रहेगा I-। उसके बाद में Br-, फिर रहेगा Cl-, फिर रहेगा OH-, फिर रहेगा NO3-, फिर रहेगा SO4-2, फिर रहेगा F-। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम रहेगा। अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास में 2 आयन आगे, कौन से ऋणायन? विलयन में 2 ऋणायन हो गए, Br- हो गया, OH- हो गया, तो उनमें प्राथमिकता का क्रम दोनों किस ओर आकर्षित होंगे? आकर्षित किस ओर होंगे? दोनों ऋणायन है, ऋणायन किस ओर आकर्षित होगा? एनोड पे। तो एनोड पे दोनों में कौन सा आकर्षित होगा? किसको अवसर मिलेगा? जो दोनों में ज़्यादा प्रबल है। ज़्यादा प्रबल कौन सा है? Br है, तो एनोड पे अवसर किसको मिलेगा? Br को मिलेगा। बात करते हैं कैथोड पे, तो इसी प्रकार से अपन कैथोड पे आयनों का क्रम देख सकते हैं। तो कैथोड पे आयनों क्रम में सर्वाधिक प्रबल कौन सा रहेगा? Ag+ रहेगा, उसके बाद में Cu+2 रहेगा, फिर H+ रहेगा, फिर Ni+2 रहेगा, फिर Fe+2 रहेगा, फिर Zn+2 रहेगा, फिर Al3+ रहेगा, फिर Mg+2 रहेगा, फिर Na+ रहेगा। जो अपन बहुत ज़्यादा बार बार इन एग्जाम्पल्स को अपने काम में लेते हैं, कोई भी कंपटीशन हो ये एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाते हैं।
तो इनमें अपन सबसे पहले विद्युत अपकरणीय सेल के कुछ एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं। सबसे पहले अपन विद्युत अपकरणीय सेल का एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर तनु HCl विलयन का विद्युत अपघटन किस प्रकार करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर तनु HCl विलयन का विद्युत अपघटन किस प्रकार करते हैं। ये कह सकते हैं कि HCl का जलीय विलयन है। तनु का मतलब कोई भी शानदार सॉल्यूशन है उसको तनु करते हैं तो क्या करते हैं, जल की मात्रा मिलाते हैं, तो ये जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन वही बात होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए प्लेटिनम के दोनों, एक इलेक्ट्रोड एनोड हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। जलीय विलयन इसमें जल अपघटन होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन होगा तो HCl किस में टूटेगा, HCl टूटेगा H+ और Cl- में। H2O किस में टूटेगा, H+ और OH- में। ये तो इनकी विद्युत अपघटनीय क्रिया है। ये क्रियाएं एनोड और कैथोड पे किस प्रकार होंगी, तो यहाँ पे आयनों में टूटने से देखो H+, धनायन अपने पास में एक ही प्रकार का है, ऋणायन अपने पास में 2 प्रकार के OH- और Cl-। तो एनोड और कैथोड पे कौन सी क्रिया होंगी, यहाँ पे H+ वो किस ओर आकर्षित होंगे, H+ किस ओर आकर्षित होंगे कैथोड पे, OH- किस ओर आकर्षित होंगे एनोड पे, यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पे ये गमन करते हैं। तो H+ कैथोड पे जाएंगे तो एनोड पे कौन सी क्रिया होगी, H+ कैथोड पे जाएंगे, OH और Cl दोनों एनोड पे जा रहे हैं, तो दोनों में से ज़्यादा प्रबल कौन है, Cl है। अभी पढ़ा था अपने, दोनों में से ज़्यादा प्रबल कौन है, Cl है। तो Cl किस ओर जाएगा, एनोड पे। तो एनोड पे कौन जाएगा, Cl जाएगा। Cl एनोड पे जाते ही क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो Cl जो ही एनोड पे जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा। क्या देगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे अपने पास में एक ही आयन है, कौन सा, H+। कहाँ आकर्षित होगा, कैथोड पे। कैथोड पे Cl के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, H+। ग्रहण करके क्या बना लेगा, H2 गैस। तो एनोड पे तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, Cl2 गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2 गैस। विलयन में क्या बचा, OH- बच गया, H+, यानी विलयन उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब विलयन में pH मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर AgNO3 जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर AgNO3 जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, तो वही बात है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक कैथोड है एक एनोड है। विलयन क्या अपने पास में AgNO3 का जलीय विलयन है, तो विद्युत अपघटनीय क्रिया किस में होगी, AgNO3 में। किस में टूटेगा, Ag+ और NO3- में। H2O किस में टूटेगा, H+ और OH- में। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 2 तो धनायन हो गए और 2 ही ऋणायन हो गए। धनायन किस ओर गमन करेंगे, कैथोड की ओर, ऋणायन किस ओर आकर्षित होंगे, एनोड की ओर। लेकिन दोनों में से मौका किसको मिलेगा, मौका किसको मिलेगा, जो ज़्यादा प्रबल है। Ag+ और H+ में ज़्यादा प्रबल कौन है, Ag है। NO3- और OH- में ज़्यादा प्रबल कौन है, OH- है। इसका मतलब ऑक्सीकरण किसका होगा, OH- का होगा। अपचयन किसका होगा, Ag+ का होगा। तो अपन बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। किसका होगा ऑक्सीकरण, OH- का। तो एनोड पे OH- क्या देता है, O2 गैस देता है, जल का निर्माण करता है और 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो O2 गैस मुक्त हो रही है, किस पे मुक्त हो रही है, एनोड पे। फिर अपन बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे धनायन कौन से हैं, 2, Ag+ और H+। अब मौका किसको मिलेगा, जो ज़्यादा प्रबल है। प्रबल कौन है, Ag+ है। Ag+ कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे Ag+ जाएगा, क्या करेगा, एनोड के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ग्रहण करके क्या मुक्त बनाएगा, Ag धातु, यानी धातु क्या होती है, निक्षेपित होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एनोड पे O2 गैस मुक्त होती है और कैथोड पे Ag धातु है वो निक्षेपित होती है। एनोड पे O2 गैस बन रही है, कैथोड पे Ag धातु निक्षेपित हो रही है। अब विलयन में क्या बचा है, विलयन में बचा क्या, एक तो H+ बच गया और एक क्या बच गया है, NO3-। H+ NO3- दोनों क्रिया द्वारा क्या बना लेंगे, HNO3। HNO3 बनाते ही विलयन कैसा होगा, अम्लीय। HNO3 क्या है, एसिड। तो विलयन कैसा हो गया, अम्लीय। अम्लीय विलयन होते pH में क्या होगा, कमी आएगी, यानी pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दूसरा सेल था अपना PT इलेक्ट्रोड पे AgNO3 विलयन का विद्युत अपघटन। एनोड पे O2 गैस मुक्त होती है, कैथोड पे सिल्वर धातु निक्षेपित होती है और विलयन कैसा प्राप्त होता है, अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर NaCl का जलीय विलयन।
उसका विद्युत अपघटन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे अपन बात करते हैं। अब वही सेल वापस बना लेते हैं अपन। जलीय विलयन किसका है? NaCl का है। विद्युत अपघटन किसका होगा? NaCl का और H2 होगा। NaCl किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। H2O किस में टूटेगा? H+ और OH- में। धनायन कितने हो गए? 2। ऋणायन कितने हो गए? 2। दोनों में से मौका किसको मिलेगा? एक को मिलेगा। एनोड पे कौन बनेगा? Cl- और OH- में से कौन एनोड पे उत्सर्जित होगा? कौन सा ज़्यादा प्रबल है? Cl- और OH- में कौन सा ज़्यादा प्रबल है? Cl-। इसका मतलब मौका किसको मिलेगा? Cl- को। उत्सर्जित कौन होगा? विसर्जित कौन होगा? Cl- होगा। तो एनोड पे कौन सी क्रिया होगी? Cl- क्या करेगा? Cl2 गैस देगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो ये तो क्रिया होगी किस पे? एनोड पे। Cl- चला गया। बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे Na+ और H+, इन दोनों में ज़्यादा प्रबल कौन है? H+। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कौन जाएगा कैथोड पे? H+ जाएगा। तो ये H+ कैथोड पे क्या करेगा? एनोड यानी इलेक्ट्रोड Cl द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करके क्या बनाएगा? H